हाय स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग ट्रिपल सी एग्जाम में हर एक टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। एंड हम लोग का ये क्लास 21 होगा। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठे सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। एंड जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स रहे आपको इन्फॉर्म हो सके। तो इस क्लास में हम लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम के हर एक सीट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। तो वैसे क्वेश्चन इसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया स्टूडेंट्स, इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमको लिब्रे ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर एक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कॉपी सॉफ्टवेयर है, जो कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या सॉफ्टवेयर पाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक पाया जाता है वर्ड, एक होता है एक्सेल, एक होता है पावर पॉइंट। इन्हीं तीनों सॉफ्टवेयर का कॉपी करके लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है राइटर MS वर्ड जैसा होता है। सेकंड होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा होता है। और थर्ड होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो इम्प्रेस जो है ये पावर पॉइंट जैसा है। तो इन्हीं तीनों सॉफ्टवेयर का कॉपी करके लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाया गया है। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कहने का मतलब है ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। इसको आप गूगल के माध्यम से फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कर सकते हैं। और यह लिब्रे ऑफिस हर एक विंडोज़ पर ये इंस्टॉल ईजिली हो जाता है। तो ये लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये पूरा कॉपी करके इसको क्रिएट किया गया है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है जैसे आप डॉक्यूमेंट पेज पर नाम, एड्रेस या कोई पैराग्राफ लाइन इंसर्ट कर दिए हैं। अब आप उस पैराग्राफ लाइन के लास्ट में है, आपको उस पैराग्राफ लाइन के फर्स्ट में आना है, मतलब एकदम शुरू में आना है। तो कौन से की के माध्यम से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+Home, सेकेंड ऑप्शन में दिया है होम। तो स्टूडेंट्स लाइन के फर्स्ट में, पैराग्राफ लाइन के फर्स्ट में आने के लिए होम की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी होम की इज़ द राइट आंसर। होम की के माध्यम से आप लाइन के फर्स्ट में आ सकते हैं। और लास्ट पूछे तो आप एंड की बताएंगे। अभी होम पूछा है तो मतलब लाइन के शुरू में पूछा है तो क्या बताएंगे, होम की इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन दिया लिब्रे ऑफिस, सेकेंड ऑप्शन दिया MS वर्ड। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि लिब्रे ऑफिस एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कहने का सेंस ये फ्री सॉफ्टवेयर है। तो यही इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया लिब्रे ऑफिस, सेकेंड ऑप्शन दिया MS वर्ड। मतलब MS वर्ड का फुल फॉर्म नेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन सा सॉफ्टवेयर आता है स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी लिब्रे ऑफिस इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। अब हाइपरलिंक के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, उसके बाद देन हम लोग उसके शॉर्टकट की को जानेंगे। वैसे हाइपरलिंक का यूज़ हर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ओपन किए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किए हुए हैं। अब आप कुछ पेंट सॉफ्टवेयर पे कोई ड्राइंग क्रिएट किए हुए हैं। अब आप चाहते हैं कि वो जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के इमेज को आप इस लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट पेज पर उसके लिंक को आप ऐड कर दें ताकि आप यहीं से डायरेक्ट उस सॉफ्टवेयर पे जा सकें। तो उस केस में हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है। तो हाइपरलिंक का यूज़ तभी किया जाता है जब दूसरे सॉफ्टवेयर पर कोई चीज़ बनाया गया हो। अब उस सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट आप इसी सॉफ्टवेयर से पहुंचने के लिए हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, मतलब डायरेक्ट आप हाइपरलिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है। तो स्टूडेंट्स हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है Ctrl+K। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी Ctrl+K इज़ द राइट आंसर। मतलब Ctrl+K के माध्यम से हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं।
तो इस क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे और अदर भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है स्टूडेंट्स, पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले, मतलब बिना पैराग्राफ चेंज किए ही आप लाइन ब्रेक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है शिफ्ट प्लस एंटर की, सेकंड ऑप्शन में दिया है यानी बी ऑप्शन में दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ की। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में या एमएस वर्ड में बिना पैराग्राफ बदले लाइन को ब्रेक करने के लिए स्टूडेंट शिफ्ट प्लस इंटर की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी शिफ्ट प्लस इंटर की इज़ द राइट आंसर। मतलब शिफ्ट प्लस इंटर के माध्यम से आप बिना लाइन चेंज किए पैराग्राफ को ब्रेक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए यानी शिफ्ट प्लस इंटर की इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 96 फॉन्ट साइज, सेकंड ऑप्शन दिया 6 फॉन्ट साइज। अब थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग सुनिएगा। क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें न्यूनतम मतलब मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछने का दो तरीका होता है एग्जाम में। जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू पूछे तो आप जो हम ऑप्शन में दिए हैं वैसा आंसर बताएंगे, और जैसे उससे मैनुअल पूछे कि आप कितना कर सकते हैं तब उस केस में आप मैनुअल वाला बताएंगे। अभी पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार कितना होता है, तो न्यूनतम फॉन्ट आकार स्टूडेंट्स होता है 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी 6 फॉन्ट साइज इज़ द राइट आंसर। और मैक्सिमम पूछे तो 96 बताएंगे। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है। जैसे आप अपने अनुसार करना चाहते हैं तब उस केस में आप मिनिमम 2 तक आप फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं, और अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 99.9 तक आप बढ़ा सकते हैं, मतलब 999.9 तक आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैनुअल पूछे तो ये बताएंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यूज पूछे तो ये बताएंगे। तो अच्छे सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाएंगे जैसे हम ब्रैकेट में बनाए हुए हैं। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे बॉटम साइड दिखाई देता उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया स्टेटस बार, सेकंड ऑप्शन दिया टास्क बार। तो क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है कि जैसे सबसे ऊपर टाइटल बार दिखाई देता है उसी की जस्ट एकदम बॉटम साइड कौन सा मतलब टूल से दिखाई देता है। क्वेश्चन का पूछने का सेंस ये है। तो चाहे लिब्रे ऑफिस हो या एमएस वर्ड हो या कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सबसे बॉटम साइड टास्क बार ही दिखाई देता है। तो वही पूछा है कि एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे बॉटम साइड दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी यानी टास्क बार इज़ द राइट आंसर। तो हर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर या किसी अदर सॉफ्टवेयर पर बॉटम साइड टास्क बार ही दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी टास्क बार इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया कंट्रोल शिफ्ट प्लस O की। तो क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है, एक जो लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि हार्ड कॉपी प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है, ताकि प्रिंट प्रीव्यू से ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्यूमेंट सही पेज पर प्रिंट हो रहा है कि नहीं, मतलब कोई टेक्स्ट कट तो नहीं रहा है, या जैसा हम लोग कलर किए हैं उस कलर में तो प्रिंट मतलब वो जैसा जिस कलर में हम लोग टेक्स्ट को प्रिंट कलर किए हैं वैसा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ को चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ किया जाता है। वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है। तो स्टूडेंट्स लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क या इम्प्रेस में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O की इज़ द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। और जैसे एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट पूछे तो आप उस केस में कंट्रोल प्लस F2 बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूछे तो कंट्रोल प्लस F2 बताएंगे। लिब्रे ऑफिस से पूछे तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस O बताएंगे। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अपने शॉर्ट नोट ऐसे बना लेंगे। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B, सेकंड ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। अब क्वेश्चन का पूछने का सेंस ये है, सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे हम लोग को कोई फार्मूला लिखना है CS2SO4 तो हम लोग नीचे बेस देते हैं ना, CH लिखते हैं, फिर नीचे बेस में 2 लिखते हैं, और SO फिर नीचे बेस में लिखते हैं 4। तो सब स्क्रिप्ट के माध्यम से किसी भी टेक्स्ट पर बेस देने के लिए सुपर सब स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट
को अप्लाई करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो सब का स्पेलिंग क्या होता है, SUB। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+B। थोड़ा सा आप हिंट कर सकते हैं। तो सब स्क्रिप्ट पूछे तो Ctrl+Shift+B बताएंगे, और सुपर स्क्रिप्ट पूछे तो सुपर की स्पेलिंग क्या होता है, SUPER। तो P जिसमें आए उसका मतलब आप समझ जाइए Ctrl+Shift+P है। अभी यहाँ सब स्क्रिप्ट पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, यानी Ctrl+Shift+B इज द राइट आंसर। तो Ctrl+Shift+B के माध्यम से आप सब स्क्रिप्ट को अप्लाई किसी भी टेक्स्ट पर कर सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। अभी जस्ट हम बताए थे सुपर स्क्रिप्ट के लिए, वैसे क्वेश्चन फिर वापस पूछ दिया है। तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Shift+B। अब इसमें सुपर स्क्रिप्ट पूछा है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्क्वायर। जैसे हमको 5 का स्क्वायर करना है तो हम लोग 5 लिखते हैं, ऊपर पावर में 2 लिखते हैं। और क्यूब करना हो तो हम लोग कोई जैसे 10 लिख कर 3 लिख देते हैं तो क्यूब बन जाता है। तब उसी एंगल में किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए Ctrl+Shift+P का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, B, यानी Ctrl+Shift+P के माध्यम से आप सुपर स्क्रिप्ट किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Ctrl+Shift+P इज द राइट आंसर। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स है आपको इन्फॉर्म हो सके। एंड थोड़ा सभी स्टूडेंट कमेंट और लाइक करके जरूर जाएंगे क्लास कैसा लगा। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा टाइम देकर करना है। तो देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडोज़ को क्लोज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन का पूछने का सेंस ये है कि जैसे आप सॉफ्टवेयर को ओपन किए हैं, विंडोज़ का मतलब होता है कि जो पेज ओपन है उस पेज को क्लोज करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन सीधे वे में नहीं पूछता, थोड़ा सा आपसे घुमा के पूछता है। तो आप समझ जाइए कि विंडोज़ का मतलब पेज ही होता है। वापस क्वेश्चन को रिपीट करें, देखिए दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडोज़ को क्लोज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में विंडोज़ को क्लोज करने के लिए Ctrl+W की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए ऑप्शन दिया Ctrl+W, सेकेंड ऑप्शन दिया Ctrl+Q। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडोज़ को क्लोज करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, Ctrl+W की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी Ctrl+W की इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+F12 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+S की। तो सेव एज का कहने का सेंस ये है किसी भी फाइल का डुप्लीकेट करना। सेव एज कहीं भी पूछे तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि डुप्लीकेट पूछ रहा है। तो जैसे एग्जांपल, आप कोई एक डॉक्यूमेंट यानी रिज्यूम या एप्लीकेशन, मतलब छुट्टी के लिए या कहीं बैंक में अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए कोई एक एप्लीकेशन बनाए हैं। अब आप उसको एक बार सेव कर दिए हैं Ctrl+S के माध्यम से, ओरिजिनल फाइल सेव हो गया। अब आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इसमें एडिट करके फिर हम इसको सेव करें, तब उस केस में क्या किया जाता है, सेव एज किया जाता है, यानी डुप्लीकेट किया जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि राइटर में सेव एज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो राइटर में सेव एज का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+S होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी Ctrl+Shift+S इज द राइट आंसर। तो सेव एज का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+S, और ओरिजिनल फाइल का शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। ये किसके लिए, राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए है। जैसे आपसे पूछ दे कि MS वर्ड या MS एक्सेल या पावर पॉइंट में सेव एज करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तब उस केस में आप बताएंगे Ctrl+F12 फंक्शन की बताएंगे, सॉरी F12 फंक्शन की बताएंगे, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं बताएंगे, F12 फंक्शन की बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूछे तो F12 फंक्शन की सेव एज के लिए बताएंगे, लिब्रे ऑफिस से पूछे तो Ctrl+Shift+S बताएंगे। अभी क्या पूछा है, अभी लिब्रे ऑफिस से पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी Ctrl+Shift+S इज द राइट आंसर। जैसे कभी कभी पूछ देता है, अब एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है। वो पूछता है कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू बार में है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर हम लोग भी चलेंगे।
जैसे सेव एज किस मेनू बार में पाया जाता है, सेव एज आपके फाइल मेनू बार में पाया जाता है। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे कि सेव एज किस मेनू बार में पाया जाता है, फाइल मेनू बार में पाया जाता है। और सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Shift+S होता है। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, पेज ब्रेक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो पूछा था कि लाइन को ब्रेक करने के लिए, पूछा पेज को, पूछा है कि पेज ब्रेक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है Ctrl+Enter की, सेकेंड ऑप्शन में दिया है इंटर की। तो स्टूडेंट्स पेज ब्रेक का मतलब होता है, जैसे आपके पास 5 पेज है, आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज हम लिख लिए, अब सेकंड पेज हमको नहीं लिखना है, उसको सेकंड पेज को कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है, तब उस केस में क्या किया जाता है, पेज ब्रेक किया जाता है। वही पूछा है कि आप कौन से की के माध्यम से डायरेक्ट पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो Ctrl+Enter की के माध्यम से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी Ctrl+Enter की इज़ द राइट आंसर। तो Ctrl+Enter की के माध्यम से आप किसी भी पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, Ctrl+Int से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सी अच्छे से आप लोग केयर करिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा नोट अपने कॉपी में। पूछा कि Ctrl+Int से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है कि एक होता है पेज का टॉप होता है, एक होता है बॉटम, और एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे। वही पूछा है कि क्या आप Ctrl+Int की के माध्यम से पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। तो जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो Ctrl+Int की के माध्यम से आप पेज के लास्ट में जा सकते हैं। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। तो सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया Shift+F12 की, सेकंड ऑप्शन दिया F12 फंक्शन की। तो नंबर लिस्ट का कहने का सेंस ये स्टूडेंट, जैसे आप कोई एक लिस्ट बना रहे, स्टूडेंट का लिस्ट बना रहे, जैसे आपके पास 10 से 15 स्टूडेंट हैं, अब आप चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट के स्टार्टिंग में नंबरिंग हो जाए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके ऐसे नंबर हो जाए, तब उस केस में नंबर लिस्ट का यूज़ किया जाता है। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो नंबर इंसर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स F12 फंक्शन की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी F12 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। तो F12 फंक्शन की के माध्यम से आप टाइप किए गए टेक्स्ट के जस्ट पहले नंबर लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे बुलेट पॉइंट पूछे तो बुलेट के लिए Shift+F12 होता है, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। बुलेट पॉइंट पूछे तो Shift+F12 बताएंगे, नंबर लिस्ट पूछे तो F12 फंक्शन की बताएंगे। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, जो ऑप्शन हमें यहाँ ऐड किए हुए हैं। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो एक्सटेंशन का कहने का सेंस ये है, एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल का फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो JPG में डाउनलोड करते हैं, हम लोग कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वीडियो कई क्वालिटी का होता है, MP4 होता है, और देन HD होता है, देन 3GP होता है। तो मतलब अलग अलग फॉर्मेट में सारी क्वालिटी हमको डाउनलोडिंग मिलता है। वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। मतलब जो आप डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अब जब आप Ctrl+F के माध्यम से फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो फाइल फॉर्मेट क्या होता है, मतलब एक्सटेंशन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया .ods, सेकेंड ऑप्शन दिया .odt। तो स्टूडेंट्स लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .ods। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी .ods इज द राइट आंसर। ods का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट सेव। क्या हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट सेव। तो इसका फुल फॉर्म नेम है, और शॉर्ट में ऐसे बताना है आपको .ods। ठीक, एक्सटेंशन नेम होता है किसका, लिब्रे ऑफिस राइटर का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टाइप का चुनाव मतलब सेलेक्ट करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया इंसर्ट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉर्मेट मेन्यू। तो क्वेश्चन का पूछने मतलब ये है कि चार्ट का मतलब ये होता है, जैसे आप कोई लिस्ट बना दी है, आप चाहते हैं कि उस चीज़ को हम चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करें किसी के सामने, या किसी प्रिंट करके किसी को दें। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टाइप का मतलब किस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया इंसर्ट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉर्मेट मेन्यू। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मेट मेन्यू। मतलब आप
चार्ट इंसर्ट किस मेनू बार के माध्यम से कर सकते हैं, फॉर्मेट मेनू बार के माध्यम से कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी फॉर्मेट मेन्यू इज द राइट आंसर। तो फॉर्मेट मेनू बार के माध्यम से आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रैम, सॉरी एक मिनट, इंसर्ट मेन्यू होगा आई थिंक, हाँ इंसर्ट मेन्यू होगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग। दिया राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टाइप का यूज़ करते हैं। तो राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी इंसर्ट मेन्यू इज द राइट आंसर, न कि फॉर्मेट मेन्यू होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसके लिए सॉरी। तो इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया रैम, सेकंड ऑप्शन दिया है HDD। HDD का फुल फॉर्म नेम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंडरी HDD का फुल फॉर्म नेम हार्ड डिस्क ड्राइव। वही पूछा है कि निम्न में से, मतलब कंप्यूटर में 2 टाइप्स के मेमोरी लगते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी का मतलब होता है जो इसमें परमानेंट पहले से दिया है, और सेकेंडरी का मतलब होता है जो रिमूवल होता है, मतलब जो हम लोग लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो वही पूछा है कि निम्नलिखित में से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत HDD आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी ये 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस टैब में होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फाइल मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया है टूल्स मेन्यू। तो मेल मर्ज विजार्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मेल मर्ज विजार्ड में आप किसी भी पर्सन को मेल भेजने से पहले, इसमें डिफरेंट टाइप्स के पेज बने पहले से रहते हैं। जैसे आपको किसी को मेल करना है तो इसमें पहले से फॉर्मेट बने रहेंगे, खाली आपको जिसको भेजना उसका नाम एंटर करना होता है, जो डॉक्यूमेंट्स भेजने उसका नाम लिखना होता है, और उसकी ईमेल आईडी को एंटर करना पड़ता है। तो मेल मर्ज विजार्ड में ये सब सारे ऑप्शन उसमें पाए जाते हैं। वही पूछ रहा है कि राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस टैब में पाया जाता है, मतलब किस मेनू बार में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फाइल मेन्यू, सेकेंड ऑप्शन दिया टूल्स मेन्यू। तो स्टूडेंट्स मेल मर्ज किस मेनू बार में पाया जाता है, फाइल मेनू बार में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी फाइल मेन्यू बार इज द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर है। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 19 पर। उसके बाद दिया क्वेश्चन नंबर 19 लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+Alt+C, सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+K। अब कमेंट होता क्या है, कमेंट वो नहीं जो हम लोग किसी पर टिप्पणी करते हैं, ऐसा कमेंट नहीं है इसमें। इस कमेंट का मतलब ये होता है कि जो आप पैराग्राफ लाइन लिखे हुए हैं, उस पैराग्राफ लाइन को शॉर्ट में किसी के सामने प्रेजेंट करने के लिए कमेंट का यूज़ किया जाता है। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन से की का प्रयोग करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क या इम्प्रेस में कमेंट्स इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Alt+C का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी Ctrl+Alt+C इज द राइट आंसर। तो Ctrl+Alt+C के माध्यम से आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब देन हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस टैब का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया Shift+F12 की, सेकेंड ऑप्शन दिया Ctrl+F12 फंक्शन की। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन का पूछने का सेंस ये है टेबल इंसर्ट। हाँ, तो टेबल किससे मिलके बनता है, टेबल आपके रो एंड कॉलम से मिलके बनता है। तो रो एंड कॉलम के माध्यम मिलकर बनता है टेबल। वही पूछ रहा है कि आप रो एंड कॉलम किस मेनू बार के माध्यम से, मेनू बार नहीं पूछा कि कौन से की के माध्यम से डायरेक्ट उस ऑप्शन को डिस्प्ले कर सकते हैं। वापस क्वेश्चन को रीड करें, सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया है 20 लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया Shift+F12 की, सेकेंड ऑप्शन में दिया है F12 फंक्शन की। तो स्टूडेंट्स टेबल इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 फंक्शन की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी Ctrl+F12 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। जैसे ये कभी कभी पूछ देता है यह किस मेनू बार में पाया जाता है, तो ये टेबल मेनू बार में पाया जाता है, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+F12 फंक्शन की बताएंगे, मेनू पूछे तो टेबल मेनू बताएंगे। ये सारा डिटेल हम इसमें आपके सामने ऐड कर दिए, तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो सभी स्टूडेंट को आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन में डाउट होगा उस स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं। और सभी स्टूडेंट का लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएंगे क्लास कैसा लगा। और कुछ हम ओरल क्वेश्चन बोल रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
गो टू का शॉर्टकट की क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ट्रिपल सी और एडीसी का फुल फॉर्म नेम है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इन सब सारे क्वेश्चन का आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।